नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुणेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनजेबी टाइम्स। आज हम बात करेंगे बिहार के सबसे चर्चित युवा नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बारे में। एक क्रिकेटर से लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री और अब संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने तक का उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है। आइए जानते हैं उनकी कहानी को। तेजस्वी यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 को हुआ। वे राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के छोटे बेटे हैं। बिहार की राजनीति में लालू राबड़ी की जोड़ी दशकों से प्रभावशाली रही है और तेजस्वी को विरासत में राजनीति मिली है। बहुत कम लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव राजनीति में आने से पहले क्रिकेटर थे। वे आईपीएल में दिल्ली डेयर डेविल्स, जो अब दिल्ली कैपिटल बन गया है, उस टीम के हिस्सा थे। हालांकि आईपीएल में उन्हें ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। बिहार की राजनीति में कदम रखने के बाद उन्होंने राजनीति को ही अपना कैरियर बना लिया। तेजस्वी यादव की राजनीति में एंट्री अचानक नहीं हुई थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। उनके पिता लालू प्रसाद यादव, जो बिहार की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक रहे हैं, लंबे समय तक आरजेडी के सर्वेसर्वा थे। लेकिन जब 2013 में लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला में दोषी ठहराया गया और उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया, तब पार्टी को एक नए नेतृत्व की जरूरत थी और वो नेतृत्व का जिम्मा तेजस्वी को सौंपा गया। तेजस्वी यादव ने सक्रिय राजनीति में पहला कदम 2014 के लोकसभा चुनाव में रखा था। वे सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, जो कभी उनके पिता लालू प्रसाद यादव का गढ़ हुआ करता था। लेकिन तेजस्वी यादव की जगह उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव को सारण लोकसभा सीट से टिकट दिया गया। तेजस्वी ने खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन पार्टी के लिए जमकर प्रचार प्रसार किया। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी, जदयू और कांग्रेस का महागठबंधन बना। इस चुनाव में तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और वहां से वो जीत हासिल की। उनकी इस जीत के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी महागठबंधन की सरकार में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय वे सिर्फ 26 साल के थे, जो बिहार के इतिहास के सबसे कम उम्र के डिप्टी सीएम बने। 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली, तब तेजस्वी यादव विपक्ष के एक बड़े नेता के रूप में उभरे। यहीं से उनकी राजनीतिक परीक्षा शुरू हो गई। उन्होंने लगातार नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को घेरना शुरू किया और आरजेडी को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनाए रखा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने राज्य की राजनीति में सबसे बड़े विपक्षी नेता के रूप में खुद को स्थापित किया। यह चुनाव उनके नेतृत्व की असली परीक्षा थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव उस समय जेल में थे और पूरी चुनावी रणनीति की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर थी। तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा। उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया, जिसने बिहार के युवाओं को आकर्षित किया। तेजस्वी यादव ने 243 विधानसभा सीटों में से 220 से अधिक सीटों पर प्रचार प्रसार किया और 250 से ज्यादा जनसभाएं की। इस चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा और पार्टी ने सबसे ज्यादा 75 सीटों पर जीत दर्ज की, पर सरकार बनाने में नाकाम रही। 2020 का चुनाव भले ही आरजेडी के लिए सत्ता नहीं ला पाया, लेकिन इसने तेजस्वी यादव को मुख्य विपक्षी नेता और मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में स्थापित कर दिया। 2020 के चुनाव ने यह स्थापित कर दिया कि तेजस्वी यादव सिर्फ लालू यादव के बेटे ही नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। वे युवा नेताओं में सबसे आगे नजर आते हैं और 2025 के चुनाव में उनकी भूमिका और अहम हो सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वो बिहार की राजनीति में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं और क्या वाकई वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंच सकते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एनजेबी टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इसी तरह के राजनीतिक विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए एनजेबी टाइम्स के साथ। धन्यवाद।